अब मैं बोलूंगा तो देखो मेरी बहन बुरा मानेगी। खानदानी जॉब चोर, खानदानी चारा चोर, खानदानी जमीन चोर, खानदानी जो नेशनल हेरिटेज के चोर है वो दूसरों पर चोरी का आरोप लगा रहे। भाई जिन्होंने चोरी करके ही चुनाव नहीं मैं जो बोलूंगी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए उससे, लेकिन बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने के लिए अपनी जमीन इतनी भी नहीं मारनी चाहिए। कारण ये है कि राहुल गांधी जी ने जो सीट का एक्सपोज किया था जहां पर चोरी हो रही थी। जय हिंद दोस्तों, बिहार रैली में जो राहुल गांधी ने बयान दिया है उसके लेकर डिबेट चल रहा था। वीडियो में एंड तक बने रहें और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चालू करो बे। तैयारे के देखने के बाद नहीं रोया है, उससे ज्यादा कांग्रेस आरजेडी रो रही है। क्योंकि कांग्रेस का पहला आरोप था महाराष्ट्र से वोट चोरी शुरू हुआ। महाराष्ट्र की जनता को अनाप शनाप बोला राहुल गांधी ने। महाराष्ट्र के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया, बोला पिटीशन खारिज। उसके बाद आपने देखा होगा कि अब जो जिसके आधार पर इन्होंने, ये पहली ऐसी सर्वे की एजेंसी है, वैसे सर्वे करके पार्टी को देती है ना। हाँ। यहाँ पर पार्टी सर्वे एजेंसी को देती है। हाँ। यहाँ उल्टी गंगा बहती है। आपको क्या लगता है संजय कुमार जी ने सर्वे करके दिया है? सही पकड़े हैं। पवन खेड़ा ने बना के संजय जी को दिया है। अब संजय जी को पता चला कि अरे गलत मिल गया। ये सर्वे कराया है। मैं तो 100% आरोप लगा रहा हूँ। तो ये संजय, क्योंकि संजय जी का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए ना। 2019 में बोल रहे थे 200 सीट नहीं आएगी, 250 सीट आएगी बीजेपी की। और इनके जो गुरु है योगेंद्र यादव, ये तो हरियाणा में सुनामी देख रहे थे। तो ये तो पुराना इनका चल रहा है, आज एक्सपोज हो गए। तो ये जो इन्होंने बोला 3-4 सीटों के बारे में, वो पवन खेड़ा नहीं बना के दिया था, वो भी एक्सपोज हो गया। अभी आधे घंटे पहले एक और एक्सपोज हुआ है। इन्होंने एक रंजू देवी को रखा था आरजेडी और कांग्रेस के सामने कि इनका वोट डिलीट हो गया। रंजू देवी ने बोला कि ये आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दबाव डालकर मुझ पे ये वीडियो बनाया। हाँ। तो ये भी तीसरा भी एक्सपोज हो गया। ये वोट चोरी नहीं, ये ट्रूथ चोरी का मामला। आपने देखा जब एटम बम फोड़ने की बात की राहुल गांधी ने, तो आदित्य श्रीवास्तव से लेकर मिंटा देवी से लेकर डांग साहब, सबका सामने आ गया कि कैसे झूठ बोल रहे हैं और आरोप कौन लगा रहा है। अब मैं बोलूंगा तो देखो मेरी बहन बुरा मानेगी। खानदानी जॉब चोर, खानदानी चारा चोर, खानदानी जमीन चोर, खानदानी जो नेशनल हेरिटेज के चोर है वो दूसरों पर चोरी का आरोप लगा रहे। भाई जिन्होंने चोरी करके ही चुनाव जीते हैं। बूथ चोरी कौन करता था? ये तो खुद परमेश्वर जी ने बताया, मैंने नाम नहीं लिया, पर संदीप जी हंसने लग गए। कांग्रेस का उनको इतिहास पता है। कीर्ति आजाद का बयान है, संदीप दीक्षित का बयान है, शशि थरूर का 1987 के कैसे चुनाव रिगो उसका बयान है। तो जिन लोगों ने चुनाव चोरी कर करके ही किया है काम, वो दूसरों पर आरोप लगा रहे। मैं 10 सेकंड में आखिरी बात करना चाहता हूँ। आज मेरा सिर्फ इतना कहना है, लॉजिकली बात कीजिए। इन्होंने कहा था 6 महीने पहले तक, याद है सुचरिता डिबेट में आते थे तो ईवीएम को कितना गालियां बकते थे। ये तीनों आइडेंटिफाई कीजिए, किशोर, कंचना एंड त्रिपाठी जी। ये तीनों रोज आकर ईवीएम को, आज ईवीएम को गाली नहीं देते। ईवीएम मतलब ठीक हो गई ना। कंट्रोल नहीं मैं जो बोलूंगी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए उससे, लेकिन बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने के लिए अपनी जमीन इतनी भी नहीं मारनी चाहिए। कारण ये है कि राहुल गांधी जी ने जो सीट का एक्सपोज किया था जहां पर चोरी हो रही थी, वो कर्नाटका की सीट थी। जिन्होंने बोला कि मेरी टीम मिलकर 6 महीने के एनालिसिस करके इस डेटा को उन्होंने प्रोजेक्ट किया था। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और संजय कुमार जी ने अपने अलग डेटा को जो डाले और बोले कि उनसे एनालिसिस में या किसी भी तरीके से गलती हुई, और मैं सुन रही थी कल फिर से डालेंगे जो सच है। तो दोनों को मिक्स क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि डिफेंड करने के लिए कुछ है नहीं क्या बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास? और रही बात तेज प्रताप जी वाली, तो जब जनता ही नहीं रहेगी, मुद्दा इलेक्शन ही नहीं रहेगा, इलेक्शन ही नहीं होगा, जनता ही नहीं रहेगी, वोट ही नहीं कर पाएगी, तो ये वोट चोर जो चंदा चोर हैं, ये लोग सरकार कैसे बनाएंगे? ये तो बता दीजिए। जो हर जगह सरकार बनाने का ढोल पीटते हैं, और यही संजय कुमार जी तब बड़े अच्छे रहते हैं जब 400 पार का आंकड़ा दिखाएंगे, और आज एक उनका डेटा गलत हो गया तो उसको जोड़ रहे हैं राहुल गांधी जी से। दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, दोनों अलग अलग लोगों का डेटा है। तो राहुल गांधी जी का डेटा इलेक्शन कमीशन ये शपथ लेकर नहीं कर नहीं, इसीलिए कंचना जी आज तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जी से बोले, आप बोलिए फिर वो बोलिए। जी हमारी पार्टी में नहीं है। हाँ ठीक है, वो तो सबको बता। तेज प्रताप जी हमारी पार्टी में अब नहीं है, भाई तो रहेंगे लालू जी ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जनता ही वोट ही नहीं दे पाएगी तो उनके मुद्दे क्या होंगे? और एसआईआर का सरदर्द किसने लेकर आया? कौन लेकर आया? हम चाहते थे क्या एसआईआर पर बात हो? इलेक्शन कमीशन लेकर आई, बीजेपी लेकर आई और डिफेंड करते रहे ये लोग एसआईआर होना चाहिए। हम भी नहीं चाहते थे एसआईआर हो, हम भी नहीं चाहते थे। नहीं तो अब ये बताइए ना, आपने ये बोला, जिस आधार पर बोला वो मैम आधार नहीं रहा।
जिस आधार पर बोला वो आधार नहीं रहा, तो आज अब किस उस CSDS के सर्वे को दिखाया था ना राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। एक बात बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र किया था, तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे। यही प्रॉब्लम है, शहजाद जी बोलते गए, आप बीच में नहीं बोली, लेकिन मेरी बात को आप पूरी तरह से सुन भी नहीं। अरे मैं क्यों नहीं सुनूंगी आपकी मैम? आपका शुरुआती वक्तव्य आपने बोला, उसके बाद मैं इंटरजेक्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि CSDS माफी मांगेगा तो सवाल आप ही से पूछूंगी या शहजाद जी से पूछूंगी? कैसे CSDS हमारे घर का है क्या? CSDS हमारे मेहमान मैं बता रहा हूँ, प्रूफ दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं, वो बोल रहा है मैं प्रूफ दे रहा हूँ। प्रूफ दे रहा हूँ। रोना मत, फिर उसके बाद रोना कतई नहीं है सबको। सुनिए, अब रोना नहीं है, मैं दे रहा हूँ। हाँ ठीक है कंचना जी, अब सुनिए वो जवाब दे रहे, जवाब दे रहे। क्या करूं? मेरे जवाब 20 सेकंड। अरे कितना 20 सेकंड लेकर अब 20 मिनट हो गए। CSDS आपके घर का होगा, हमारे घर का CSDS तो है नहीं कि हम उनके पक्ष में बोले। CSDS से जाकर पूछिए। हो गया तो हम बोले। जब वोट चुनने का अधिकार जो जनता को है वही छीन लिया जाएगा, उनके रोजी रोटी का बात कैसे होगा? आप यह बताइए ना। अब हो गया, मैं बोलूं? जनता चुन ही नहीं पाएगी। ठीक है, अब शहजाद जी जवाब दे रहे हैं ना, कंचना जी जवाब दे रहे हैं। कंचना जी, आप तो एक तो मेरे आपके साथ पारिवारिक रिश्ता तो बुरा मत मानिए, और हमारे अच्छे रिश्ते डिबेट के बाद भी रहे। थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। आपके रिश्ते किसी से अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा चलिए, ठीक। अच्छा, ठीक। आप तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, ऐसा उन्होंने कहा कि ये हमारे घर का है क्या CSDS। ये पवन खेड़ा जी का ट्वीट है, 18 अगस्त 2025, सोर्स लोकनीति CSDS। ओके, अरे बाकायदा बोल रहे हैं कि यहाँ से आया है, वैसे वो नहीं हुआ है, उन्होंने ही लोकनीति CSDS को दिया है, मैं ये गारंटी से बोल रहा हूँ। ये ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि भाई ये है हमारा सोर्स है इससे, और इसके आधार पर महाराष्ट्र की जनता को गाली दी। किशोर तिवारी कुछ नहीं बोलेंगे इस पे। दूसरी बात, महादेवपुरा का बोला। भाई महादेवपुरा में एक राजन्ना जी नाम के ट्राइबल नेता थे, मंत्री थे, उन्होंने बोला भाई अगर ये हुआ है वोट चोरी तो हमारी सरकार थी, हमारे लोग क्या कर रहे थे? तो तुरंत राहुल गांधी ने फोन किया, हेलो रणदीप सुरजेवाला, हाँ सर बोलिए, अरे वो उनको हटाना है। अरे खड़गे जी को नहीं पूछना, नहीं खड़गे जी को क्या पूछना, वो थोड़ी अध्यक्ष है, मैं ही निर्णय करूंगा। अच्छा, तो उससे फिर उन्होंने फोन करके निकाल दिया। आपको पता है, राजन्ना जी को निकाल दिया राहुल गांधी के फतवे पर। और लास्टली देखिए, अभी मैं आपको बहुत बड़ा डिस्क्लोजर देने वाला हूं, बहुत बड़ा, जो नड्डा जी ने ट्वीट भी किया है। सुनिए भाई। उत्तराखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 के नाम कट गया है। आप पहले थे के नाम नहीं है। चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, वो जैसे कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए। रंजू देवी बोल रही है कि मुझसे ये बुलवाया गया कि ये बोलो के नाम कट गया है, और राहुल गांधी और तेजस्वी के सामने, ये कल आप ही के सामने ये बयान दे रही थी। अब इसको भी तेज प्रताप की तरह डिसोन कीजिएगा। नहीं देखिए, तेज प्रताप को तो डिसोन कर दिया, रंजू देवी को कैसे डिसोन करोगे? नहीं, ये सही पकड़े हैं। पोल दे रहे हैं। दिक्कत की बात ये है कि हम परख के ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, इनकी सरकार है, दबाव डाल के आपने जो है उनसे कहलवा दिया। ये सारी चीजें मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की आंकड़ों और तथ्यों आधार पे बात करेंगे, शहजाद भाई तो कर नहीं पाएंगे। और मुझे एक बात और नहीं समझ में आती कि जितने भी भाजपाई प्रवक्ता इस समय इस बात को डिफेंड कर रहे हैं, भाजपा को डिफेंड कर रहे हैं, कोई कांग्रेस में रहकर चुनाव आयोग पर आरोप ये लगा चुका है, कोई किसी अन्य पार्टी में, जितने भी गौरव भाटिया से लेके आटिया भाटिया, टैटिया टोटो भाई से लेके ओटो भाई तक, जितने राजकीय खेड़ा जी से जितने भी लोग आज डिफेंड कर रहे हैं भाजपा को, वो सब कांग्रेस में रहकर चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी की भगत का आरोप लगा चुके हैं, या समाजवादी में रहकर लगा चुके हैं, या किसी अन्य पार्टी में रहकर ये आरोप लगा चुके हैं। भाई आपकी आत्मा कैसे बदल जाती है? ऐसी बकवास मैंने नहीं की, आप दिखा दो। आप दिखा दो मैंने कब की? मैंने कभी कांग्रेस में रहते हुए भी ऐसी बकवास नहीं की। राहुल गांधी का IQ का थोड़ी हूं मैं, राहुल गांधी का IQ का थोड़ी हूं मैं भाई। और सुनो, नहीं मैंने कभी ऐसी बकवास नहीं की, आप मुझ पे मत आरोप लगाओ। आप तो भाजपाई वो थे, घुस के आए थे, मतलब ये कह रहे हैं कि आप संघियों ने भेजा था, समय से निकाल लिया, ये कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि संघियों ने भेजा था। और राहुल गांधी को किसने भेजा है? इटालियन ने भेजा है कि वो सोरोस ने भेजा है? राहुल गांधी को सोरोस ने भेजा है क्या? राहुल गांधी को सोरोस ने भेजा है?